अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जी वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जी यूके गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली कौन कौन सी जी अच्छी बातें जो है ना वो बताई गई हैं। 8 अच्छी गुड न्यूज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए भी बहुत ख़ास है, फ़ायदेमंद है, इनसे उन्हें काफ़ी आसानी होगी जो यूके के अंदर ऑलरेडी हैं और इन वो भी जो यूके के अंदर यूके आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेटिव जो व्लॉग है वो शेयर करती रहूँ। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाई वीडियोस देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, चैनल को इससे सपोर्ट मिलती है। और वो भी जो मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है वो लोग भी और जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच जी आप लोगों की सपोर्ट के लिए। चलिए जी अब हम आते हैं जी ये अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली जो गुड न्यूज़ है जी ये मैं शेयर करूंगी जी उन लोगों के लिए जो फैमिली वीज़ा आपके ऊपर यूके के अंदर हैं, क्योंकि आपको पता है जब यूके गवर्नमेंट ने जी ये रूल्स अनाउंस किए थे कि हम ये जो थ्रेशोल्ड सैलरी वाला रूल है ना ये भी चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर सेप्टेम्बर 2024 में। तो उसमें उन्होंने फैमिली वीज़ा वालों को भी हिट किया था और कहा था जी ये भी थ्रेशोल्ड जो सैलरी है 38,700 हम कर देंगे। तो अब ये क्लियर नहीं किया था कि ये किन लोगों के ऊपर रूल इम्प्लीमेंट होगा, जो नहीं आएंगे उनके ऊपर या जो ऑलरेडी यूके के अंदर है उनके ऊपर भी, जो ब्रिटिश नेशनल है आईएलआर के ऊपर हैं जिन्होंने जी अपने स्पाउसेस को यूके बुलाना है किसी भी कंट्री से, तो क्या ये उनके ऊपर भी ये रूल इम्प्लीमेंट होगा? मतलब उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि ये कब से होगा, अभी से होगा या अप्रैल के बाद से होगा। तो जी अब जैसे जैसे टाइम गुजर है यूके गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें क्लियर करना शुरू कर दी हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और अल्लाह करे जो कुछ सुनने को मिले चीज़ें क्लियर हों वो बहुत आसानी हो उन तमाम मेरे बहन भाइयों के लिए जो जी ये अच्छी न्यूज़ सुनना चाह रहे हैं, जो परेशान हैं, जो यूके आना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं ये यूके गवर्नमेंट के ये जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि ये जो हम रूल है ये थ्रेशोल्ड सैलरी वाला ये हम चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जी यहाँ पे यूके के अंदर ना ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा लोग भी हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश भी हो गया, यूके गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो ताकि जो अपने स्पाउसेस को बुलाएं, अपनी बीवी बच्चों को यूके बुलाएं ब्रिटिश नेशनल, तो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना पड़े। जैसे कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट्स देती है ब्रिटिश नेशनल्स को, तो वो उनका बर्डन उनके ऊपर ना पड़े ताकि आप कितनी ज़्यादा सैलरी हो आप खुद से जी वो उनको उनका जो खर्चा है या उनका वो है ना वो आप खुद उठा सके, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना पड़े। और वैसे भी ये जो थ्रेशोल्ड सैलरी वाला कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो करंट अभी है 18,600 है जी डिपेंडेंट ये स्पाउस वीज़ा वालों की, जो कि पहले जो है ना अभी इतनी है और इसको बढ़ाने का कह रहे हैं 38,700 कर दी जाए। और ये सिर्फ एक बंदे की है जो स्पाउस होगा, उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो आपने 38 जो है ना 3,800 पाउंड और शो करवाने, अगर दो बच्चे हैं तो फिर सेकंड वाले का आपने 2,400 और शो करवाने। इस तरह करके काफ़ी खर्चा बन जाता है स्पाउस वीज़ा का, फैमिली वीज़ा का भी यूके में। तो वो ये कह रहे हैं कि ये वाले जो है ना हमने जो स्पाउस वीज़ा के ये तकरीबन जी हम 11 साल बाद ये बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम जी हम लोगों ने 2021 में जो ये है ना चेंज किया था और ये इसी वजह से कि यूके गवर्नमेंट के ऊपर इन शॉर्ट के प्रेशर ना पड़े, बर्डन ना पड़े, ताकि सैलरी इस वजह से जी ये जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है बढ़ाई गई है। लेकिन फिर उनसे पूछा गया कि ये रूल जो है ना ये जो यूके के अंदर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा या जो नहीं आएंगे तो उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा? तो जी इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है और ये कहा है यूके गवर्नमेंट ने जी खुद पार्लियामेंट में ये वाली जो गुड न्यूज़ सुनाई है। उन्होंने यही कहा है कि हम जो है ना ट्रांजिशनल जो पीरियड है या ना अरेंजमेंट हम कर रहे हैं कि जो लोग यूके के अंदर ऑलरेडी हैं जी वो जो है ना इस से जो है ना मतलब ये वाले जो रूल्स हम नहीं बना रहे हैं वो इससे इफेक्ट ना हो। इस तरह करके काफ़ी सारी इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो न्यूज़ सुनने को मिलने को आ रही है। जैसे होम सेक्रेटरी ने भी कहा था कि हम आगे की तरफ देखेंगे, हम पीछे वालों की तरफ नहीं देखेंगे। और वैसे भी ये है कि ये नए आने वालों के ऊपर रूल्स जो है ना वो इम्प्लीमेंट होंगे, पुरानों के ऊपर ये नहीं होंगे। इस तरह काफ़ी बातें सुनने में आ रही हैं। तो वैसे अच्छी गुड न्यूज़ यही है जी
जो यूके के अंदर हैं फैमिली वीज़ा वालों के लिए, वो यहाँ पर ब्रिटिश नेशनल हैं और अपने स्पाउसेस को बुलाना चाहते हैं किसी भी कंट्री से, तो उनके लिए जी गवर्नमेंट ने ये कहा है। हम समझते हैं कि आपकी सैलरी कम है और सेविंग भी आपको पता है, अगर आपकी सैलरी कम है तो 62,500 है, तो वो भी आप शो करवा सकते हैं। तो वो भी नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब है जी ये जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं। उनके ऊपर ये जो नए रूल हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जो अप्रैल के बाद से जब रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, नई एप्लीकेशंस डालेंगे तो नए लोग आएंगे, ये उनके ऊपर जी ये जो है ना रूल ये अप्लाई होंगे। सेकंड गुड न्यूज़ है जी ये उन लोगों के लिए है जी जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और उन्होंने अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाना है, वीज़ा रिन्यू करवाना है, एक्सटेंशन करवानी है, तो जी उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो अपना वीज़ा रिन्यू करवाएंगे, एक्सटेंड करवाएंगे, तो उनके ऊपर भी जी वही रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे जो ऑलरेडी मतलब इस वक्त करंट हैं अप्रैल 2020 के 4 में के बाद भी जब नए रूल जो है ना वो थ्रेशोल्ड सैलरी वाले इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो तब भी ये पुराने वाले ही जो रूल है थ्रेशोल्ड सैलरी वाला यही रूल उनके लिए रहेगा। तो इसलिए जी आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बताया है अपनी हर वीडियो में। मैं कहती हूँ कि ये यूके गवर्नमेंट जो है ना इनका एक कानून है, एक लॉ है जो कि हमेशा से, इस दफ़ा ये बस सुनने में आया था जो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि जो यूके के अंदर भी हैं यूके के बाहर भी हैं हर एक के ऊपर जी आने वाले भी हैं सबके ऊपर ये रूल जो है ना थ्रेशोल्ड सैलरी वाला इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन पहले ऐसा हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं हुआ। यूके वालों का यही है जी हमेशा से जो वो लॉ या कानून मतलब वो चेंज करते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जो नए लोग आते हैं। नए कानून लॉज जो है नए लोगों के लिए होते हैं जो ऑलरेडी यूके के अंदर होते हैं। आप एक दफ़ा यूके जिस रूल के ऊपर आप आते हैं तो फिर वही जी जो रूल्स उस वक्त करंट होते हैं वही आपके ऊपर रहते हैं। जिस कैटेगरी में आप यूके आ जाते हैं वही रूल्स आपके ऊपर रहते हैं हमेशा के लिए। और ये एक अच्छी मैं कहूँगी इनकी बात है। और अब इसी वजह से जी जो ऑलरेडी आप यूके के अंदर है आप लोगों ने एक्सटेंशन करवानी है, वीज़े रिन्यू करवाने हैं, जो कुछ भी आप लोगों का जी हो रहा है नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो भी जी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इनका वही पुराना थ्रेशोल्ड सैलरी वाला रूल रहेगा 26,200 वाला। जी जो थर्ड गुड न्यूज़ है जी वो ये स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अप्रैल के बाद से भी यूके में आएंगे। जो यूके का न्यू एंट्रेंट रूल है जी वीज़ा का, ये उन लोगों के लिए है जो जिनकी एज 26 ईयर है या 26 ईयर्स के आपकी अंडर है और आपने रिसेंट ही जी यूके से कोई मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो है ना वो डिग्री पास आउट आप लोग हुए हैं और आप लोगों ने जी वर्क वीज़ा के अंदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा या पीएसडब्ल्यू के ऊपर स्विच करना है, तो आप लोगों ने उसके लिए जी आप लोगों को जो सैलरी शो करवानी पड़ेगी। आपको कोई यहाँ पे यूके के अंदर जॉब ऑफर होगी पर सालाना जो आपको सैलरी शो की जाएगी पर एनम, तो कम से कम जी वो जो है ना 38,700 होगी। लेकिन उसके अंदर आपको जो डिस्काउंट 30% उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये उनके लिए खुशखबरी। और डिस्काउंट अगर के बाद देखा जाए तो फिर आपकी जो सैलरी पीछे बचेगी आपने शो करवानी होगी। मतलब इतनी कोई आपको सैलरी के ऊपर जॉब दे या स्पॉन्सर करे तो आप जी उसके यहाँ पे एलिजिबल होंगे। 27,090 पाउंड जो है ना ये आप लोगों को होगी। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है जी। ये उन लोगों जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। लेकिन ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, आपने जो स्पॉन्सर ढूंढना है वो आपको जो सैलरी देंगे तो 30% आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा। आपकी जो एज है वो 26 ईयर के अंडर होनी चाहिए, तो जी आप सेव हैं। जी थर्ड जो गुड न्यूज़ है ये उन लोगों के लिए जो केयर होम वीज़ा के ऊपर जी यूके आना चाहते हैं। आप सबको पता है जी जो बहुत सारे स्कैम है इस वीज़ा के ऊपर हो रहे हैं लोगों के साथ जो यूके आ रहे हैं इस वीज़ा के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेक कंपनीज बना के कॉस्ट लेटर इशू किए गए हैं। लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे काम ही नहीं है। या इन शॉर्ट में अगर बताऊँ कि इस वीज़ा के ऊपर बहुत सारे स्कैम किए जा रहे थे जिस वजह से जी यूके गवर्नमेंट भी बहुत परेशान थी। अब उन लोगों ने कह दिया जो CQS की लिस्ट में मतलब आते हैं केयर होम जी वही बस स्पॉन्सर कर सकेंगे, आपको कॉस्ट लेटर वगैरह इशू कर सकेंगे। तो आप लोग अगर इस वीज़ा के ऊपर यूके आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना चेक करके आइएगा कि वो केयर होम जो है ना वो भी है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे बहुत सारों जो है ना वो कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इन शॉर्ट ये उन लोगों के लिए जी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो इस वीज़ा के ऊपर यूके आके काम करना चाहते हैं और वो स्कैम से बचना चाहते हैं। जेन्युइन उनको काम मिले, जेन्युइन उनको कॉस्ट लेटर मिले, जेन्युइन जी केयर होम हो। ये नहीं है कि आप लोगों के साथ जी कोई फेक काम हो रहा है, स्कैम हो रहा है।
नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ अगर गुड न्यूज़ शेयर करूँ वो ये जी, अप्रैल 2024 से जो यूके गवर्नमेंट है ना जी, ये जो यहाँ पे पर आवर जो पे रेट है ना उसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। आपको पता है वैसे ये नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यूके के अंदर हर साल अप्रैल से जो सैलरी है ना, जो सैलरी आपको मतलब दी जाती है उसके अंदर जो आपको यहाँ पे पर आवर जो है ना वो पे रेट जो है ना वो आपको पे किया जाता है। पर आवर के जो चार्जेज़ हैं जो करंट है जी वो 10 पाउंड्स कुछ पेंस हैं, तो वो अब उनको बढ़ा के 11 पाउंड्स और समथिंग कर देंगे। वैसे ये जो सैलरी है ये एज वाइज भी जो है ना पर आवर पे रेट पे किया जाता है। यूके के अगर आप 16 से 18 के अंदर आते हैं तो उनका डिफरेंट पे रेट होता है, और जो 23 से ऊपर के होते हैं उनका डिफरेंट होता है, मतलब एज वाइज आपको पे किया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो यूके गवर्नमेंट है जी हर साल अप्रैल में ये जो सैलरी बढ़ाती है, और यही स्प्रिंग अप्रैल 2024 में जी ये पे रेट भी बढ़ जाएगा, तो ये उन लोगों के लिए जी बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है जो यहाँ पे काम करते हैं और वो अपनी बैक कंट्रीज़ में पैसे भेजते हैं, तो इससे भी काफ़ी जी फ़र्क पड़ने वाला है उनकी इनकम में। तो अगर मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट जो है ना वो शेयर करूँ तो वो ये है जी, जो यूके का टूरिस्ट वीज़ा है ना, जो स्टैंडर्ड वीज़ा है, अब आप जी उसके ऊपर यूके आ सकते हैं। वो तो आप पहले भी आ सकते थे, लेकिन अब ये है कि अगर आप पहले आते थे तो आपको यहाँ पे काम अलाउ नहीं होता था। आपने आना होता था जैसा कि और घूम फिर के वापस चला जाना जाना होता था। यहाँ पे पैसे स्पेंड किए, शॉपिंग की, घूमे फिर। लेकिन अब जी यहाँ पे आके आप पैसे लगाने की बजाय पैसे कमा भी सकते हैं। तो ये यूके गवर्नमेंट ने कहा है जी, आपने यूके आना है तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। और अगर आप यूके आते हैं, काम करते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि यूके में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपका अगर आप उनसे पहले ही अपना जो है ना टाइमिंग डिसाइड करके आएँ, जॉब सर्च करके आएँ, तो इंटरव्यू का टाइम लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आपकी बुकिंग हुई हो। तो इन शॉर्ट कि आप यहाँ पे आके अपनी जॉब्स ढूँढ सकते हैं, अपना स्पॉन्सर खुद से आके यहाँ पे ढूँढ सकते हैं। अगर आपको आपका स्पॉन्सर मिल जाता है तो फिर जी आप वापस जाएँ अपनी कंट्री में, तो फिर आप यहाँ पे रहते हुए अपने वीज़े को स्विच नहीं कर सकते इस वीज़ा के ऊपर, जो है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। फिर आप जी वापस जाएँ और वहाँ उसी स्पॉन्सर के ऊपर जी जो आपको जॉब मिलती है, तो फिर आपने जी एग्ज़िट करने के बाद दोबारा आप यूके पे वर्क वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। विज़िट वीज़ा के ऊपर आके आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हालात हैं, जो जैसा कि सुनने में आ रहा है क्या वैसा ही है यूके की जॉब मार्केट, क्या है, सब कुछ आप खुद से विज़िट वीज़ा के ऊपर आके देख सकते हैं। जी, आज के इस व्लॉग में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ जो अच्छी-अच्छी न्यूज़ है मैं वो शेयर करूँ, आप लोगों के तक पहुँचाऊँ। तो होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड पे मैं आप लोगों को बता दूँ जी, जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ व्लॉग भी शो करवाया जी, ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जो दिखाई थी, ये लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट थी, लंदन की रीजेंट स्ट्रीट दिखाई है। तो काफ़ी सारी मैंने आपको दिखाई है। ये जो जी ये लंदन के रिक्शे हैं, बहुत फ़ेमस हैं, और जी इनके ऊपर अगर आपने राइड लेनी है तो इनके डिफरेंट चार्जेज़ हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं ये। और आपको पता है ये लाइटिंग्स देखने के लिए पूरे यूके के अंदर से जी लोग आते हैं। क्रिसमस की लाइटिंग्स होती है बड़ी स्पेशल ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, रीजेंट स्ट्रीट वगैरह में। तो मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दी है। जी होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।